वाई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। हर वक्त सकारात्मक क्यों सोचना है? जैसी जो कंडीशन है उसे हम वैसा क्यों नहीं लें? जो कुछ लोग आ जाते हैं आपको बोलने के लिए थिंक ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। जो तुम सोच करके बैठे हो कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ऐसा सोचूंगा तो ऐसा हो जाएगा कि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें, पूरी कायनात आपको उससे मिलाने से लग जाती है। सब केवल फिल्मी बातें होती हैं, इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी दिक्कत पता है क्या है? हमारी दिक्कत सिर्फ इतनी है कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट करने की बजाय कि ऐसी चीज़ है, यही चीज़ है, उसे हूबहू अपनाने की बजाय 10 कल्पनाएं करने लगते हैं, एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं। एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। चाहते हम कुछ और हैं, लेकिन बट इन रियलिटी होता कुछ और है, और फिर उसमें हम कहते हैं थिंक पॉजिटिव। एक बात बताओ भी, यहाँ पे अगर जो मैंने चाहा मुझे वो चीज़ मिली नहीं, इसमें मैं क्या पॉजिटिव थिंक कर लूँ? उसे पॉजिटिव थिंकिंग नहीं बोलते, उसे एक्सक्यूज़ देना बोलते हैं। बहाने 10 बना लिए, ये नहीं मिला, अगर ये मिल जाता शायद ऐसा हो जाता, इस वजह से नहीं मिला, ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं होगी, इस वजह से ईश्वर ने मुझे बचा लिया, भगवान तुम्हारी बड़ी कृपा हुई कि वो चीज़ मुझसे दूर हो गई। तो ऐसे बहाने अपने आप को ही देने लगते हैं और इसी को पॉजिटिव थिंकिंग का नाम दे देते हैं। बट इन रियलिटी हम वैसी चीज़ें अपना क्यों नहीं रहे हैं जैसी चीज़ें हैं? तुम हर चीज़ में पॉजिटिविटी घुसेड़ करके क्या उखाड़ लोगे? सिर्फ अपने आप को तकलीफ देने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं नेगेटिविटी फैलाने की बात नहीं कर रहा, मैं केवल इतना समझाना चाहता हूँ कि जिस वक्त तुम चीज़ों को हूबहू लेना शुरू कर दोगे, एक्सपेक्टेशन जो होते हैं उन्हें हटा करके एक्सेप्ट करना चालू कर दोगे, उस वक्त चीज़ों को तुम समझने लगोगे, समझ आने लगेंगी। और जितनी भी तुम्हारी जो भी तकलीफ़ें होती हैं या जितने भी तुम्हारे दुख के कारण हैं, वो अपने आप दूर होते चले जाएंगे। लोग मोटिवेशन में आकर कह तो देते हैं, हर चीज़ को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। 2 चोर थे, चोरी करने के लिए गए, एक घर में चढ़े। जब चढ़ रहे थे तो ऊपर जो कांटा डाला था कि उसके रस्सी पकड़ के चढ़ जाएंगे, वहाँ पर लकड़ी की विंडो थी और वो विंडो टूट जाती है। अब जब खिड़की टूटी तो वो आकर के नीचे गिर गए। उन्हीं में से एक था जो मोटिवेशन ज़्यादा ही लेता था, उसने कई मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रखा था। वो बोलता कि चलो ठीक हुआ, ऊपर जाते तो पकड़े जाते। अरे भाई, जा भी तो चोरी करने के लिए रहे थे, इतना समझो कि ऊपर जाते तो पकड़े जाते। पकड़ा जाना तो बाद की बात थी, पहले जाते तो। और वहीं अगर ऊपर चले जाते और वही चोरी करके आराम से निकल लिए होते, तब क्या बोलते कि चलो अच्छा हुआ आज इतना माल मिल गया। अब नहीं जा पाए तो पॉजिटिव थिंकिंग की आड़ मिल रहा है, ये भी पेल दो। तो ऐसे थिंकिंग से बचने की कोशिश करो हमेशा। इनमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन में नहीं हो रहा कुछ भी अच्छा, मैं क्यों से अच्छा बना दूं जानबूझ करके? नहीं अच्छा है। ये चीज़ें वो हो जाती हैं जब हम अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। ठीक है, एक बात समझो, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। तुम 10 उम्मीदें लगाकर जो भी बैठे हो कि एक टाइम आएगा जब ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, एक टाइम आएगा वो मिल जाएगा, एक टाइम आएगा कि मेरे पास ये सारी चीज़ें होंगी, हो सकती हैं कल को और ज़्यादा तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। बट इन रियलिटी एक बात समझो कि हर बार हमेशा चीज़ नहीं मिलती। यहाँ पर कुछ भी अच्छा होने का है ही नहीं, फिर इनसे उम्मीदें क्यों लगाना? पॉजिटिव उम्मीदें क्यों लगाना? नेगेटिव लगा सकते हो, इतना मैं कह रहा हूँ। नेगेटिव उम्मीदें कर सकते हो और वो प्रोबेबिलिटी है कि वो चीज़ें हो भी जाए तुम्हारे साथ। जैसे कि अगर किसी से नफरत करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, तो 100% चांस है कि तुम्हें भी बदले में वही चीज़ मिलेगी। 100% चांस है इस चीज़ का। लेकिन अगर तुम किसी के लिए अच्छा करो, प्यार करो, तो उसके बदले 10% चांस मान लो कि तुम्हें वो मिल जाए वापस। 90% चांस यही है कि उसके बदले में भी तुम्हें नफरत ही मिलेगी। तो कम से कम नफरत में ये तो क्लियर था कि जो मैंने दिया वही मुझे मिल रहा है। अब यहाँ पर हम तो ये लोग अच्छा करे जा रहे हैं, सबके लिए सब बेहतर करे जा रहे हैं, बट इन रियलिटी व्हाट वी गेट। और असल मायने में
ये बात भी नहीं है। रियलिटी अगर हमने अभी इन सब चीज़ों की जो बात करी, प्यार मोहब्बत, तो वहाँ पर कुछ भी चीज़ रिटर्न में देखी नहीं जाती, क्योंकि वो चीज़ें कुछ लोगों के लिए ही थी, सब लोगों के लिए नहीं होती हैं। होता क्या है, जब भी कोई अच्छे शोरूम में जाते हो तो वो किस चीज़ को डिस्प्ले करते हैं, उन्हीं चीज़ों को तो डिस्प्ले करके रखते हैं जो उनकी शोरूम की सबसे अच्छी चीज़ है, एक्सपेंसिव है, देखने में अच्छी है, ज़्यादा बिक रही है। समझे चीज़ को? वो अपना गलीच सामान तुम्हें नहीं दिखाते हैं। ऐसे ही इंसानियत में भी जो सबसे अच्छे ह्यूमन माने गए, जिन्हें कि आइडियल माना गया कि ऐसा हमें बनना है, उनकी स्टोरीज से तुम इंस्पायर हो गए हो। बट रियलिटी में वर्ल्ड तो वैसा है नहीं, बिल्कुल भी दुनिया तो वैसी है नहीं। अब जब दुनिया वैसी है नहीं और तुम, क्योंकि तुमने एक आइडियलिस्टिक वे पे चलना चाहा, अब तुम वैसे चलने की कोशिश कर रहे हो, बट इन रियलिटी तुम्हें रिटर्न में क्या मिला? उसका उल्टा मिला। तो अब तुम्हें हुई प्रॉब्लम, क्योंकि तुम दूसरे की कॉपी कर रहे थे। अपने आप को तो जानते नहीं हो कौन हूँ मैं, वो तो अलग बात है। अब जब तुम कॉपी कर रहे थे तो कॉपी में अब तुम्हें रिटर्न में वो चीज़ नहीं मिली तो तुम्हें तकलीफ हुई। जबकि अगर वो जो रियल बंदा था, जिसकी वैसी हैबिट थी, क्योंकि वो उसके अंदर था वैसा चीज़, उसे रिटर्न में कुछ भी मिले, राम को क्या मिला, कृष्ण को क्या मिला, बुद्ध को क्या मिला, लेकिन फिर भी खुश थे, क्योंकि वो चीज़ उनके अंदर की थी। लेकिन अब तुम तो कर रहे थे कॉपी उनकी, अंदर तो वैसा कुछ था नहीं। जरा सी नेगेटिविटी क्या मिल गई तुम्हें, तुम हो गए आग बबूला कि बस अब तगड़ी तगड़ी शायरियाँ दे दी 3-4 गूगल से देख करके कि अब तो बदला लिया जाएगा, क्योंकि कॉपी कर रहे थे बस। अगर कॉपी ना करके अपने ओरिजिनलिटी फॉर्म में जी रहे होते, अगर मेरे अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी दुष्ट मानती है, मतलब कि एज अ ये तो बुरी चीज़ें हैं, बुरी आदतें हैं, जबकि करते सब वही हैं, क्योंकि अच्छी आदतें उन्हें बना दिया जो कि आइडियलिस्टिक थी, जो कि राम, बुद्ध, कृष्ण, महावीर, जीसस, मोहम्मद, ऐसे कुछ लोग थे पूरी दुनिया में गिने चुने लोग जो उस पर चल पाए और आज हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम उन्हें, उनकी बातों को तो मान लेते हो कि यहाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन सब कर क्या रहे हैं, उसका उल्टा कर रहे हैं। समाज में जब 10 लोग खड़े होंगे तो वो बात करेंगे, हाँ आई एम वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और वही अकेले में देख लो जा करके कितने ऑनेस्ट है पता पड़ जाएगा। वो चीज़ क्योंकि तुम्हारे अंदर से नहीं आ पा रही है। अब तुमने अपने अंदर जो था वो तो दबा दिया, तुम्हारे अंदर बदले की चीज़ें थी, तुम्हारे अंदर ये प्रकृति के जितने विकार थे वो थे, वो तुम दबा करके एक बस अपने आप को वैसा प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हें तकलीफ होगी। पॉजिटिविटी थिंकिंग से नहीं आती है, पॉजिटिविटी इंसान का धर्म होता है। जिसके पास वैसा धर्म, वो पॉजिटिव रहेगा, हमेशा रहेगा। उसके साथ लाख बुरा कर लेना, बुद्ध से उंगली मार क्या चाहता था, बुद्ध की जान। राम कितने कष्ट सहे, कृष्ण ने कितने सहे, लेकिन फिर भी वो उसी रास्ते पर रहे, क्योंकि वो तो अंदरूनी चीज़ है। मेरा क्या करूं, व्यवहार ऐसा है, मेरा धर्म ही ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, अगर इसे मैं तुम्हारे लिए बदल दूं तो मैं कहाँ बचा फिर। लेकिन होता क्या है, हमारा स्वभाव कुछ और है। 3-4 चीज़ों को देख करके कि अगर ऐसा हमने बनने की कोशिश करी तो ये जो जाहिल समाज है इसमें इज्जत अच्छी मिलेगी, तो हम वैसा अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं। और जब इन रिटर्न हमें दूसरी तरफ से वैसी चीज़ें नहीं मिलती, तब फिर हम अपना दिखाते हैं रुपया, डाटा आया। तो अपनी ईमानदारी पे जियो, ईमानदारी पे रहना सीखो। जैसा हूँ वैसा हूँ, तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक, मेरा कुछ नहीं जाता, मैं ऐसे ही जीऊँगा। तुम चाहे जो कर लो, तुम्हारे बदलने से अगर मैं बदल जाऊँ तो फिर मैं कहाँ, कौन मैं। अगर सुअर लौट रहा है नाली में, तुम्हारे ऊपर भी कुछ छिट्टे आ जाते हैं, तो क्या सुअर के साथ जाके वहीं पे लौट लोगे? और अगर तुम्हें उसी में मज़ा आता हो तो फिर ये मत दिखाओ कि नहीं मेरे कपड़े बड़े साफ़ हैं, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, 3-4 छींटे पड़ गए तो पड़ गए, समाज के सामने अच्छे बन के दिखाए, पीछे से आके सुअर पेल दिया। ये चीज़ें नहीं होती। अगर मुझे उसमें मज़ा आता है, अगर तुम सुअर हो, अगर सुअरपंती तुम दिखा रहे हो, मेरे अंदर भी अगर वैसी ही चीज़ें हैं अंदरूनी तौर पर, तो मैं बाहरी दिखावटी नहीं बनूंगा, वहीं पे वहीं तुम्हारा वहीं फैसला होगा। लेकिन ये नहीं होगा कि 4 जनों के सामने मैं अपने आप को राम दिखाऊं, पीछे से रावण बनकर आऊं। ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। और ऐसी चीज़ें
सबसे ज़्यादा तुम्हें खुद को तकलीफ देंगी। ये समझो तुम, जैसे ये हाथ है, अंदर मेरे बहुत दर्द है, जैसे कि होता नहीं कि कहीं चोट लग गई है, 10 लोग खड़े हैं, अब यहाँ मर्द बने खड़े हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, अंदर पता है, अंदर रो रहे हैं फूट फूट के। 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो, तब पता पड़ेगा पूरा ज्वालामुखी रोक रखा था। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी। अब दर्द हो रहा है तो उससे तकलीफ तो मुझे है, अब मैं बाहर जो भी बन रहा हूँ अंदर से मैं वैसा हूँ नहीं, तो वो एट द एंड खाएगी चीज़ मुझे, वो दीमक की तरह हो जाती है, फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है वो। फर्स्ट यू लव योर सेल्फ, फर्स्ट यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, जैसे कि तुम हो वैसे ही एक्सेप्ट करो, कोई भी ज़रूरी नहीं, कैसे भी हो वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करो बस। सिचुएशन जैसी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव इन रियलिटी ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। किसी के लिए वही एक चीज़ पॉजिटिव हो सकती है, किसी के लिए नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, केवल टाइम पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। इसीलिए जो जैसी सिचुएशन है उसे वैसे एक्सेप्ट कर लिया। मेरे अनुकूल है, ठीक बात है, अगर मेरे अनुकूल नहीं है तो या तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ, वहाँ से हट सकता हूँ, और अगर मुझे हटना नहीं है तो मैं उसे बदलूँगा, और बदलने के लिए चाहे जो करना पड़े। फिर ऐसे स्पिरिट रखो, हर चीज़ को पॉजिटिव मत लो, जैसे हो वैसे लेंगे, तुम्हें पॉजिटिव नहीं लेंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर मैं नेगेटिव हूँ तो हाँ मैं नेगेटिव हूँ, अंदर से मेरे ज़्यादातर लोग देखो प्रकृति का जो बहाव है वहाँ पे तुम्हें वही चीज़ें मिलेंगी जो जानवरों में प्रवृत्तियाँ हैं वो इंसानों में भी हैं, ठीक है। बस जो हमारे कुछ आइडियल लोग हैं उनकी राहों पे जो चलने की एक प्रयास है, अगर वो सच्चा होगा तो तुम ऊपर उठ पाओगे। वो तब होगा जब तुम लस्ट और डिज़ायर से ऊपर होगे, और अगर वैसा नहीं हो पा रहा है तो अगर अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं बन पाओगे। वो अपने आप को ही तुम तकलीफ दोगे, क्योंकि वहाँ पे तुम अपने आप को मार रहे हो, जो रियलिटी में तुम थे तुम अपना कत्ल कर रहे हो। इसी को बोलते हैं आत्महत्या, कि अपने अंदरूनी चीज़ को, अपने स्वधर्म को जब तुम मारने लगते हो। इसीलिए कभी भी अपने आप को मारना नहीं है, केवल इतनी चीज़ें हमें बदलनी है। आई बात समझ में?